हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की, और देखेंगे इंडिया में कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। तो शुरू करते हैं। The federal structure of government refer to a system where power is divided between a central authority and smaller political units. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो पावर होती है वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में एंड स्मॉलर पॉलिटिकल यूनिट्स लाइक स्टेट के बीच में, स्टेट एंड प्रोविंसेस। इंडिया के अंदर भी यही सिस्टम है। इंडिया के अंदर पावर डिवाइडेड है सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में। डुअल गवर्नमेंट। There are two levels of government, the central government and the regional government. इसमें दो गवर्नमेंट्स होती है, डुअल गवर्नमेंट होती है। एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर। The Constitution divides the power and responsibility between the central and regional government. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर है उसको डिवाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। बोथ आर सॉवरेन, दोनों के पास उनकी सुप्रीम पावर है लॉज बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। द फेडरल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है उसको डिफाइन किया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशन विच स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो स्पेसिफाई करता है, जो एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को, सर्व एज द सुप्रीम लॉ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ क्रूशियल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट। जो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इसका एक बहुत क्रूशियल रोल है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में। जो सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं रिगार्डिंग देयर पावर डिवीजन, उनको सोल्व करने में इसका एक क्रूशियल रोल है। बिकैमरल लेजिस्लेचर। बिकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर होता है कि इसमें दो हाउसेज होते हैं। एक हाउस होता है जो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, सेकंड हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट और रीजन्स को। इंडिया के अंदर राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट को। एग्जाम्पल ऑफ फेडरल कंट्रीज। इंडिया जो है वो एक क्वासी फेडरल कंट्री है जिसके अंदर फेडरल सिस्टम के साथ साथ यूनिटरी फीचर्स है। बाकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी जो कंट्रीज है ये फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है। बात करते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की। A unitary government is a system where all the power is concentrated in the central government. यूनिटरी गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके अंदर जो पूरी पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, अनलाइक अ फेडरल सिस्टम। इसमें फेडरल सिस्टम की तरह पावर डिवाइड नहीं होती रीजनल और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में। If they exist do not have much power of their own. अगर इसके अंदर, वैसे तो इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा कम पावर होती है। They get their authority from the central government. उनकी जो अथॉरिटी होती है, ये जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यही स्टेट्स के लिए रूल्स बनाती है। इसके अंदर यही स्मॉल जो गवर्नमेंट है उनके लिए रूल्स बनाती है और उसी को फॉलो करना पड़ता है। In a unitary system, central government makes all the major decisions for the entire country. यूनिटरी सिस्टम के अंदर होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री के डिसीजंस लेती है, उसके पास पूरी कंट्री के डिसीजन लेने की पावर होती है। Regional or local government, if any, mostly follow the central government rules and don't have independent power. जो regional and local governments होती है उनके पास उनकी खुद की पावर नहीं होती, वो भी central governments के rules को follow करती है। This type of government allows a more uniform and consist set of law. इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है एंड कंसिस्ट होती है उनके लॉज को लेकर, पॉलिसीज अक्रॉस द कंट्री। एग्जाम्पल के लिए यूनिटरी गवर्नमेंट फ्रांस एंड जापान जैसी कंट्रीज के अंदर है। अब बात करते हैं क्वासी फेडरल की। इंडिया हैज अ क्वासी फेडरल सिस्टम। इंडिया के पास एक क्वासी फेडरल सिस्टम है जिसे इंडिया फॉलो करती है। इसमें क्या होता है कि बोथ गवर्नमेंट होती है, फेडरल एंड यूनिटरी। इन अ प्योरली फेडरल सिस्टम पावर इज इक्वल डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर इन इंडिया के अंदर भी फेडरल सिस्टम की तरह पावर का डिवीजन है सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में। वाइल स्टेट हैव देयर ओन पावर्स, जिसमें स्टेट के पास उनकी खुद की पावर होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड मोर अथॉरिटी इन सर्टेन सिचुएशन। कुछ सिचुएशंस के अंदर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है और वो पूरी कंट्री को होल्ड करती है। हियर हाउ द क्वासी फेडरल नेचर्स वर्क। फेडरल फीचर इंडिया के अंदर कौन कौन सी है? डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बिकैमरल लेजिस्लेचर है एंड यूनिटरी फीचर है इंडिया के अंदर। के पास स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के पास, एंड इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया सिस्टम इज कॉल्ड एज क्वासी फेडरल बिकॉज इट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ फेडरलिज्म। इंडिया की सिस्टम को क्वासी फेडरल सिस्टम बोला जाता है बिकॉज इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स कंबाइंड है, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट।
डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एंड द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है लर्निंग टुवर्ड यूनिटरी कंट्रोल ऑफ क्रिटिकल सिचुएशंस, मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।